क्या बोलती पब्लिक, सभी को जय श्री राम। सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक वाला 2024 की आप लोग जबरदस्त तरीके से आप लोग उसकी प्रिपेयर कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर आप लोग उसकी करने वाले हैं, कर रहे होंगे। और मुझे पता है कि आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिलेगा। और सरकारी कॉलेज मिलेगा कैसे? सरकारी कॉलेज मिलेगा अगर आप लोग मैथ फिजिक्स हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ, 100% आप लोगों को 100% आप लोगों को सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है आपका, वो आपको दिलवाऊंगा मैं अपने दम पे। आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज आपका दिलवाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे साथ बने रहते तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज आपको पक्का दिलवाऊंगा। 100% आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो मैंने जो पिछला वीडियो आपको बनाया था वो इस बार स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये भी उसी का वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 आपका है। ओके, तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी, 5G ट्रिक। क्यों ट्रिक इसलिए बताई जाती है इसमें, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपका टाइम रहता है कम, तो आप लोग उस कम टाइम में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लॉन्ग अगर लगाएंगे उसको हल करेंगे तो लॉन्ग जाएगा वो। तो आप लोगों को ट्रिक का यूज करना है, ट्रिक से आप बहुत ही जल्दी आंसर को दे पाएंगे, बहुत जल्दी चंद सेकंड में आप लोग आंसर को दे पाएंगे, आंसर चंद सेकंड में आप लोग वहां पर लिख देंगे अपना, ठीक है। तो ट्रिक होना आपका जरूरी है, ट्रिक से ही आप लोग, ट्रिक के बिना आप लोग पॉलिटेक्निक नहीं कर पाते हैं, ट्रिक से ही आप लोगों का पॉलिटेक्निक करना संभव है, ठीक है। और ये चैनल अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत आती है, अगर फॉर्म भरने में, फॉर्म तो भरे जा रहे हैं, 8 जनवरी शुरू हो चुके हैं और 29 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, मार्च में आपका पेपर है, ठीक है। तो उनसे लेकर आपको कोई अगर कंफ्यूजन हो रही है, कोई आपको मुसीबत आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, और ये आपको पता नहीं कि कट ऑफ कितना जाता है, सब सरकारी कॉलेज, हॉस्टल और ये सब कैसे आपको प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा, तो ये सब अगर आप लोगों को चाहिए, मतलब आपको जानना है, तो आप लोग वीडियो कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, ठीक है। मैं बना दूंगा उस पर वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है। चलते हैं फिर, जो आज का अपना पार्ट 2 है, जो अपना आज का पार्ट 2 है वो लेकर चलते हैं, ठीक। चलते हैं फिर आज के पार्ट 2 में। चलिए, ठीक है। तो ये अपना आज का पार्ट 1 है, इसमें मैं कुछ बहुत सवाल भी करवाऊंगा आप लोगों के, और कुछ बहुत जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो एक दो सब कॉन्सेप्ट ही आप लोगों को मैं पहला सवाल आपका है 0.00001 का घनमूल क्या होगा, घनमूल ज्ञात करें क्या होगा, ठीक है। तो घनमूल आप लोग जानते हैं, देखिए अगर ये बना है ये ऐसे करके, तो आपका ये रूट रहेगा, यानी वर्गमूल करना रहेगा। और अगर इसी के ऊपर आपको ऐसे लिख दिया, जो आप समझ जाना है इसको घनमूल करना है, ठीक है, घनमूल इसका निकालना है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं इसका निकाल के घनमूल एक बार। चलिए देखिए, अब इसको तो पहले घनमूल के अंदर लिख लेते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे, जब आगे इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर आपका दशमलव मैं हटा देता हूँ, दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पर 3√0.0, अब शून्य तो हट गया है, तो ये वाला जीरो आपका खत्म, यहाँ पर 5 जीरो है, 5 जीरो। अब जब शून्य हटेगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। अब ये आपका 1 हो गया, ठीक है। अब ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, देखो पूरे का रूट लेते हैं, अब 1 को ऊपर कर दें और जोड़े में 3 बार 100 जोड़े में, देखिए 100 गुणे 100 गुणे 100 जोड़े में आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से मैं करता हूं, इसके बाद यहां से, ओके। आगे देखिए सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही जबरदस्त आपका सवाल है, मैं बढ़िया से करवाऊंगा। देखिए ये 3, अब इसको देखिए 3 रूट लिखा है यहाँ पर, ओके। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये 100 3 बार लिखा है, यानी अगर हम ऐसा कर दें 100 का क्यूब,
100 का क्यूब कर देते हैं, अगर 100 का क्यूब को करेंगे और इसके ऊपर ये करते हैं तो ये देखिए ये कट जाएगा आपका, ठीक है, ये कट गया आप लोगों का। ये जब आपका कटेगा तो आपका ये इससे ये रूट चला जाएगा, जब ये रूट चला जाएगा आपका तो आपका यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, आप लोग दिमाग लगाइए, यहाँ पर देखिए आप लोगों का ये 1/1/100, ठीक है। अब जब 1/100 को हम लोग हल करेंगे, जब 1/100 को हल करेंगे अच्छे तरीके से तो आपका जो आंसर आएगा, मैंने आंसर पहले से निकाल चुके हैं, तो आप लोग हल करके उसका कैलकुलेशन करके आप लोग उसका निकाल लीजिएगा। तो इसका जो मैंने हल किया था उसका आंसर आ रहा था आप लोगों का 0.01, ये आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग, बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया। अब आपका दूसरा सवाल आता है, ये सवाल मैंने पार्ट 1 में आपको करवाया था, पार्ट 1 में ये सवाल मैंने करवाया था, उसी ट्रिक से 5G ट्रिक से आपका लगेगा सवाल। देखिए किस तरह मैं बता देता हूँ एक बार। 72, अब 72 का आपको करना है। अब ऐसा गुणनखंड कीजिए, ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसका उसका अंतर आना चाहिए। अब एक अंतर कैसे आएगा, 9 का 12 ठीक पड़िए 8 बार, 9 ठी 72 होता है। अब 9 ठी 72 होता है तो 9 से जब 8 घटाएंगे तो इक्वल में 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मैंने कहा था अंतर 1 आना चाहिए, तो अंतर जब 1 आ जाएगा और अगर माइनस वाली संख्या है तो आपका जो छोटी संख्या रहेगी वो आपका आंसर रहेगी, अगर प्लस की संख्या है तो प्लस है यहाँ पर, तो वहां पर बड़ी संख्या, यहाँ पर माइनस पे इसका आंसर जो आपका आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। ओके, सवाल स्क्रीन पे आपके आ जाएगा, धीरे धीरे करके सब सवाल आपके स्क्रीन पे आते रहेंगे, एक एक करके मैं सवाल लगवाता रहूंगा, सवाल आपका आता जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं जो आपका तीसरा सवाल है, दो सवाल आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। जो आपका तीसरा सवाल है, चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं बढ़िया से। ऐसा कंटेंट, ऐसे ट्रिक ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे आप लोगों को, ऐसा ट्रिक में 100% दावे के साथ कहता हूँ, कहीं YouTube पे आप छान के देख लीजिए, हर एक चैनल को देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, इसी चैनल पर आपको मिलेगा, इस चैनल के अलावा कहीं आपको ऐसा नहीं दिखेगा। अब मैं जिस एक सवाल करवाने जा रहा हूँ, देखिए आपका एक तीसरा सवाल होने वाला है। तीसरा सवाल बहुत ही धमाकेदार सवाल होगा और बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ये पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो सवाल को देखिए, मैं सवाल देख लेता हूँ एक बार। लिखा है कोष्टक में 7 + 3√5 और फिर कोष्टक 7 - 3√5 का वर्गमूल आपको इसका निकालना है, स्क्वायर रूट आपका इसको निकालना है, ज्ञात करना है। ओके, ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, जबरदस्त। देखिए अब इसको देखिए, आप लोग इस सवाल को देखिए, मैं बता दूं, ये सवाल आपका लिखा है 7 + 3√5, 7 - 3√5, ये सवाल आपका लिखा है। अब इसको देखिए a + b, a - b, a + b, a - b। अब a + b, a - b किसका होल स्क्वायर होता है? a + b का होल स्क्वायर, a + b, a - b, यानी तो ये जो आपका हो जाएगा, अगर इसको देखिए, देखिए अब मैं क्या करता हूं, इसको देखिएगा एक बार बढ़िया तरीके से देखिए आप लोग। a² + b² का होता है a + b - a + b और a - b, तो ये होता है आपका। ओके, अब अगर मैं आगे चलूं इसको लेकर, तो आप देखिए, अब 7 का स्क्वायर यहां पर करेंगे और 3√5 का होल स्क्वायर। अब जब ये करेंगे, यहाँ पर ये वाला प्लस वाला नहीं लेंगे, तो ये वाला, अगर मैं ये वाला ले लूं आपका, देखिए इसको लेकर सकते हैं इस वाले को, तो आपको यहाँ माइनस लगा देना, और जब मैं माइनस लगाएंगे तो 7 से आपका कितना हो जाता है 49 माइनस, और 3 × 3 = 9, 3 × 3 आपको कितना हो गया 9। अब इसके बाद जब चलेंगे तो 5, ये 5 यहाँ पर रूट से रूट कर जाएगा तो आपका बचेगा × 5। अब 9 × 45 होता है, तो 49 - 45। अब जब इसको माइनस करेंगे आपका तो आ जाएगा, देखिए बढ़िया ध्यान से, अब 49 को 45 से आप लोग माइनस करिए, जब 49 को 45 से आप लोग माइनस करेंगे तो आपका √4 आ जाएगा। अब ये √4 होता है, √4 होता है, √4 होता है, किसका वर्ग होता है? तो मैं बता दूं, ये आपका 2 का वर्ग होता है। √4 आपका किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। √4 आपका किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। समझ चलिए बढ़िया से, एक एक बात को मैं समझा रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन को देखिए और उसको हल करने की आप अपनी कॉपी में कोशिश कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। अब ये तो मैंने तीसरा सवाल आप लोगों को बढ़िया तरीके से बता दिया। अब मैं चलता हूँ, चौथा सवाल आपका आएगा। चौथा सवाल देखते हैं क्या कहता है। चौथा सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, सवाल देख लेते हैं एक बार। देखिए सवाल मैंने यहाँ पर, सवाल में लिख लेता हूं एक बार।
सवाल दिया गया है आपका चौथा नंबर, √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225। फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करनी है, निकालनी है। ओके, चलिए फिर चलते हैं सवाल की और बढ़िया से करते हैं सवाल को। देखिए अब सवाल में आप लोगों को क्या कह रहा है, आपका दिया गया है √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225। अब आप कहेंगे अरे दिया सवाल कैसे आ गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हल नहीं होगा। तो सवाल कुछ नहीं, सवाल में कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा सवाल है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और सरल सवाल है। ऐसे सवाल 100% पूछ जाते हैं, मैं स्टार लगा देता हूँ उस पर। बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल ये पूछा जाता है आपका। अब जब सवाल पूछा जाता है तो मैं यहाँ पर इसको तभी लेके आया हूँ जो पूछा जाता होगा। पिछले वर्ष जो एग्जाम हुए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, उनमें पूछा गया बहुत बार सवाल, ऐसा सवाल होगा, यही फॉर्मेट रहेगा, पर उसके जो वैल्यू दी गई है, जो नंबर दिए गए हैं, जो नंबर दिए गए हैं आपके, वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और चेंज हो जाते हैं तभी जो बच्चा होता है, लड़का होता है, वो भूल जाता है कैसे इसको करें। ये तो आप दूसरा सवाल आएगा, दूसरा नहीं, वही फॉर्मेट वही रहता है, लेकिन उसकी संख्या होती है वो चेंज हो जाती है। चलिए फिर इसको करते हैं एक बार। अब आप लोग देखिए, मैं इसको एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए इसको एक बार। 10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225। देखिए इस सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा, सवाल बहुत ही जानदार तरीके से मैं करवाने वाला हूँ। अब इसको देखिए 225। अब 225 ध्यान करिए, 225 जो होता है किसका वर्ग, 225 में बता दो आपका ये 15 का वर्ग होता है। 225 आपका किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है। अब जब 15 का आपको ये वर्ग होता है, जब 15 का वर्ग होता है, तो देखिए अब 225 तो यहाँ से चला गया, खत्म हो गया, खल्लास। देखिए ये था यहाँ पर सवाल। अब 225 तो चला गया खुपचे में। अब जब 225, अब वर्ग किसका होता है, 15 का, तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, 25 प्लस √108 प्लस √154। अब जब 225 चला गया खुपचे में, आ गया 15। अब ये 15 को 15 प्लस, अब इसमें 154 में 15 जोड़ेंगे, अगर 15 इसमें जोड़ेंगे, इसमें 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका ये 169 आपका आएगा, 169। अब 169 किसका वर्ग होता है, 169 आपका किसका वर्ग होता है, ये आपका होता है 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इसके बाद जब करेंगे, अब देखिए मैंने क्या कहा, अब 154 प्लस 15 किया तो ये आ गया 169। अब 169 आपका किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर रूट है, 13 का है। अब जब 13 का है तो ये भी चला गया आपका खुपचे में, ये भी गायब हो गया। अब जो आपका 13 है, देखिए अब देखिए आगे क्या करेंगे, 108। अब जो आपका 154 लिखा था वो चला गया, पानी में चला गया, वो गायब हो गया समझ लीजिए। अब जब 108 प्लस 13 करेंगे, 108 प्लस 13 करेंगे, 108 में प्लस 13 करेंगे, जोड़ेंगे 13 को, तो आपका आ जाएगा, देखिए 8 11 का 1, यहां पर आ जाएगा आपका 121। अब देखिए 121 आपका ही आ गया पूरा टोटल, 121 आ गया, 121 आ गया, 121 आपका आ गया है, ठीक है। तब जब 121 आ गया, अब दिमाग चलाइए, ये जो आपका होता है किसका वर्ग होता है, तो मैं बता दूं, ये 11 का वर्ग होता है 121, 11 का वर्ग होता है 121, 11 का वर्ग होता है 121। अब इसके बाद ये भी आपका चला गया खुपची में। अब जब ये चला गया खुपची में, 10 प्लस 25 प्लस, अब ये चला गया तो आपका ये 11 आ गया। अब जब 11 आ जाएगा आपका, तो स्क्वायर में करेंगे, अब इक्वल में जो करेंगे इसको, देखिए अब आपका देखिए 25 10 35 36 आ जाएगा आपका। 36 जब आएगा आपका, 36 आ जाएगा, 11 जोड़ेंगे जब 36 आएगा। अब 36 आ गया, देखिए 36 आ गया आपका, ओके
अब जब इसके आगे मैं करूंगा, इसके आगे मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आप लोगों को दिक्कत ना होनी चाहिए। देखिए अब जब इसके आगे करेंगे तो आपका बचेगा √10। अब क्योंकि आपका 25 चला गया खुच्चे में, 25 + 11 36 हो गया। अब 10 नहीं सॉरी, अब आपका देखिए 36, 36 किसका वर्ग होता है? 36 आपको किसका वर्ग होता है? 36 वर्ग होता है आपका 6 का, 6 का वर्ग होता है, 6 का वर्गमूल होता है 36। अब जब इसमें 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 16। अब √16 आ गया। अब √16 आ गया तो √16 को देखिए आप लोग, ये किसका वर्ग होता है? √16 आपको किसका वर्ग होता है, किसका वर्गमूल होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है? देखिए अब जो √16 आपका होता है वो होता है 4 का वर्ग, 4 का वर्ग आपका होता है √16। अब जो इसका आंसर आएगा, आंसर क्या आना चाहिए इसका? देखिए तो आपका 4 का वर्ग होता है, मैंने बताया 4 का वर्ग होता है 16। अब जब 4 का वर्ग होता है 16 तो आपका इसका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 4। 4 आंसर इसका आएगा, 4 आंसर आपका इसका आएगा। देखिए √10, √5, √25, √110, √154 और √225। फाइंड द वैल्यू x, फाइंड द वैल्यू कर मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने यहाँ पर इसको देखा, इसका ये 15 का वर्ग है, मैंने यहाँ पर 154 और 15 को जोड़ दिया, आपका हो गया 169। फिर 13 का स्क्वायर होता है 169। अब जब इसको करेंगे, इसको जोड़ दिया, 108 + 13 आपका 121 आ गया, 121 11 का वर्ग होता है। फिर 10 + 25, 25 + 11 36 आपका आ गया, 25 11। अब 10 + 6 छिचरंग 36 होता है, 36 जो होता है 6 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा 16 आ गया, 16 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, कंप्लीट। चलिए आगे सवाल करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। एक सवाल, उसके बाद एक बढ़िया सा फॉर्मूले से सवाल करवाऊंगा मैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही जानदार सवाल है। सवाल ऐसा है, देखिए अब मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं। एक टाइप का आपका सवाल आता है पॉलिटेक्निक परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम में आपका आता है एक तरीके का, ये आता है। देखिए सॉरी, अब ये आपका दिया √5 √5 √5 √5 √5। अब √5 √5 √5 √5 आपका बार बार आपका ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब इसका आप लोगों को निकालना क्या, मैं एक बार सवाल देख लेता हूँ अच्छी तरीके से, गलत नहीं है, गलत तो नहीं है कहीं, देख लेता हूँ आप लोगों को, दिक्कत ना हो 1%। देखिए किताब में मैंने देखा, अब मैं किताब आप लोगों को बता दूं, देखिए ये किताब आपकी रहेगी, ये बुक सबसे अच्छी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बढ़िया बुक है आप लोगों की। ये आपकी अरिहंत प्रकाशन की है, ये 400 रुपये की आप लोगों को मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। मार्केट में आप लोग देख लीजिए, आपको वहां मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें 2018 तक सभी मॉडल पेपर दिए हैं आप लोगों के, 2022 से 2018 तक, और भी सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। इसमें बहुत बढ़िया सुविधा है, इसको आप लोग खरीद लीजिए। बढ़िया किताब है आपकी, बढ़िया बुक है। मैम ये जैसे सवाल दिया आपका, क्या मान है आपको ज्ञात करना है, मान आपको ज्ञात करना है। अब आप लोग कहेंगे अरे ये सवाल कैसे आ गया, मैं इसको हल ही नहीं कर पाऊंगा। अरे कुछ सवाल में कुछ नहीं है, बहुत ही बढ़िया सवाल है आप लोगों के लिए और बहुत ही जानदार सवाल है। इसके लिए एक फॉर्मूला और इस तरीके के चुटकियों में सवाल होंगे, चुटकियों में आप लोगों के इस तरीके के सवाल हो जाएंगे। एक फॉर्मूले के दम पर एक फॉर्मूला लगेगा और सभी सवाल छोड़ दिए जाएंगे उसी फॉर्मूले के अंतर्गत। अब देखिए फॉर्मूला आपको क्या कहता है, मैं आपको बता दूं, इस तरीके के सवाल हल करने के लिए आपका एक जबरदस्त फॉर्मूला आता है। जबरदस्त फॉर्मूला क्या आता है, मैं आप एक जगह पे आप लोगों के लिए लिख देता हूं। देखिए उसका जो फॉर्मूला आपका रहता है वो आपका रहता है x⁻2 n-1/2n। देखिए ये आपका जो फॉर्मूला रहता है, ये आपका फॉर्मूला रहता है। इन सवालों को हल करने के लिए ये फॉर्मूला आप लोग अपनाइए, 100% आंसर आ जाएगा और ज्यादा टाइम लगे, बहुत ही चंद सेकंड में आपका ये आंसर दे देगा, बहुत ही जल्द। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, 5 अब इसको जैसे करना है आप लोगों को, इसको आप लोगों को करना है तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए अब x की वैल्यू जो आपकी है वो है आपकी 5 5 5 5 5, ये वैल्यू आपकी x है।
देखिए ये जैसे मैं x के रूप में इसको एक बार लिख देता हूं। देखिए ये जैसे आपका लिखा है रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, तो रूट एक्स की जगह ये तो 5 लिखा है, रूट एक्स की जगह तो 5 रूट लिखा है, रूट 5 लिखा है, तो इसकी जरूरत नहीं है, आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं बार बार। देखिए आप लोग एक्स की जगह आपको 5 लिखा है, तो अब आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो फॉर्मूला में आप लोग इसकी वैल्यू रखिए। देखिए ये 5 हो गया, आपका 5 हो गया। अब ये देखिए 2 का 2 ऐसे रहेगा। अब n की संख्या आप लोग देखिए यहाँ पर, देखिए 6, अब -1, अब यहाँ पर अपॉन में करेंगे तो 2 की पावर फिर से n 6 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा आप पढ़िए 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, अब 64 हो गया। अब देखिए ये आपका आ जाएगा फिर 5 64 -1 अपॉन 64, ठीक। अब ये आपका आ गया। अब जब इसके आगे हल करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 63 अपॉन 64, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा, यही आपका जो होगा फाइनल आपका आंसर रहने वाला है रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया, इससे हर एक सवाल फूट जाएगा, बहुत ही बिखर जाएगा सवाल, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला। इसको एक बार आप लोग कहीं कॉपी में आप लोग लिख लीजिए। अब इसके बाद और एक सवाल देखते हैं, इसके 4 से 5 सवाल हम लोग देखेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए मैं फॉर्मूला इरेज नहीं करूंगा, चलिए अब इसके बाद में एक सवाल लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया यहां पर, देखिए सवाल को, देखिए अब इसको सवाल को हल करने की कोशिश करिए, मैं तब तक इसमें इंक डाल देता हूं। कोशिश करिए सवाल को हल करने के लिए, हल करने की कोशिश करिए, हल करिए सवाल को जल्दी, फास्ट। मार्कर चलेगा नहीं तो लिखेंगे कैसे? चलिए इंक तो हो गई, फिर चलते हैं सवाल को फोड़ने के लिए आगे की ओर। चलिए फोड़ते हैं सवाल को फिर। चलिए ये सवाल आपका दिया गया है, ठीक है। अब इस सवाल को आप लोगों को हल करना है, बनाना इसको, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप लोग कैसे मान ज्ञात करेंगे? आप लोग क्या नहीं कर दिया, कैसा सवाल आ गया, मैं इसको हल ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो इस सवाल में कुछ दम नहीं है। देखिए मैंने क्या बताया है, x की जगह आपकी रूट आ जाता है, √2, मतलब जो आपका x कंपाउंड होता है, x कंपाउंड की जगह सिर्फ आपका 2 आ जाता है, 2 आ जाएगा, कोई भी नंबर आपका आ जाता है, एनी वन वैल्यू आपकी आ जाती है, एनी वन नंबर आपका वहां पर रख दिया जाएगा। तो अगर इसी को फॉर्मूले में हम लोग देखेंगे, फॉर्मूले में रखने की कोशिश करेंगे, देखिए ये आपका 2, ये x की वैल्यू 2 दी गई है यहाँ पर, अब ये आपका 2 हो गया। अब गिनिए जो वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5, ये आपका 5 -1 हो गया। अब ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 5। अब 2 का पहाड़ा आप लोगों को 5 बार पढ़ना है, कितने बार पढ़ना है? 5 बार, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। अभी आपका देखिए ये इसको जब आगे हल करेंगे तो 2 की घाते 32 -1 अपॉन में 32। अब जब इसको और आगे हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32 को 1 से माइनस करेंगे, आपका 31/32, दैट इज कंप्लीट, आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया ये फॉर्मूला है, बहुत अच्छे सवाल है, ये सवाल आपका 100% आपका फंसता है। चलिए फिर इसको आगे एक और 4-5 सवाल और लेंगे इसके बाद, और इसी से इन सवालों के साथ अब वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। चलिए पहले सवाल देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसके आगे मैं एक सवाल लूंगा, 7 √7, ठीक है। ये सवाल मैंने जैसे ले लिया, फॉर्मूला आपका लिखा है, आप लोग हल करने की कोशिश करिए, आई होप आप लोग हल कर लेंगे, बढ़िया तरीके से हल करिए इसको। और ये आप लोगों को अपने नाम के आगे इंजीनियर जोड़ना ही है। अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग, मैं बता रहा हूं कि इंजीनियर आपके नाम के आगे जुड़ेगा, ठीक है।
चलिए फिर सवाल को फोड़ते हैं। अगर इंजीनियर नाम अपने आगे जुड़वाना है अपने नाम के आगे तो सवाल को फोड़ना पड़ेगा ही। देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है। अरे देखिए अब यहाँ पर दी गई x की वैल्यू 7 है, आपकी x की वैल्यू कितनी दी गई 7। अब 7, अब इसके बाद देखिए आपकी 2 की पावर 2 ही रहेगी, 7 की पावर 2 x की पावर 2 वैसा ही रहेगा। अब 1 2 3, अब ये 3 माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, अब 2 का पहाड़ा आप लोगों को 3 बार पढ़ना है, 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये जो 8 देखिए 7 की पावर 8, 8 माइनस का 1 अपॉन 8, तो ये आपका आंसर क्या आना चाहिए 7, अब 7 की पावर 7 अपॉन 8, दैट इज क्लियर। आपका आंसर आ गया। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही बढ़िया तरीके से करवा रहा हूं। फॉर्मूला भी इतना मतलब बेशरम फॉर्मूला है कि इससे कोई सवाल ऐसा है नहीं जो बने ना। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। देखिए अब मैं 2 सवाल और लूंगा, उसके बाद मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। अब इसके बाद मैं ले लेता हूं सवाल का। देखिए ये आपको 4 रूट 4 रूट 4 रूट 4 रूट 4, एक और ले लेता हूं। अब आप लोग कहेंगे अरे भैया बहुत ही लेंदी सवाल है। अरे लेंदी नहीं है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मजा आएगी देखना, बहुत मजा आएगी देखना सवाल को पूरे एक बार। देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं सॉरी, हाँ 6, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आपका 4 आएगा, यहाँ पर 4 आ गया। 2 6 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 6 इक्वल में हो जाएगा ये 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 माइनस 1 अपॉन 64, 4 की पावर 63 अपॉन 64, आंसर दैट इज क्लियर। देखिए कितने चंद सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। इसके बाद एक सवाल, मात्र एक सवाल लेंगे और उसके बाद 2 सवाल और करवाऊंगा मैं, फिर वीडियो को समाप्त करूंगा। देखिए आपका रूट 10 रूट 10 रूट 10 रूट 10 रूट 10 और रूट 10, एक और ले लेता हूं। चलिए इतना ही रखते हैं, क्या है। अब देखिए x की जगह आपका 10 आ जाएगा, x की जगह आपका 10 आ जाएगा, 10 आ गया आपको का। अब 10 की पावर 2 तो वैसे ही लगेगी। अब देखिए संख्या कितनी, n की संख्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 6 इक्वल में बराबर 10 की पावर 64 माइनस का 1 अपॉन 2, 64 इक्वल टू 10 की पावर 63 अपॉन 64, दैट्स क्लियर, आंसर आ गया। देखा सवाल बहुत ही जानदार सवाल होते हैं, ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों को भटकाने के लिए। और भटकाया इसलिए जाता है कि कैसे आप लोगों ने तैयारी की, आपकी तैयारी को देखा जाता है। उसमें कोई सवाल होगा आपने लगाया होगा, मैं मानता हूँ लगाया होगा, लेकिन जो पेपर बनाते हैं लोग वो उस सवाल की डिजिट होती है वो चेंज कर देते हैं, जिससे आप लोग घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है बिल्कुल। आगे चलते हैं, सवाल ये तो आपका बहुत ही बढ़िया, आपका मैंने फॉर्मूला ये बताया, इसको आप लोग कहीं कॉपी में अपने कहीं बुक में कहीं अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, इससे आपके इस तरीके के सवाल बन जाएंगे। इस तरीके के सवाल आप लोगों की जो पेपर होगा उसमें बहुत ही अच्छे तरीके दिए रहते हैं। इस तरीके के सवाल आप लोगों के 100% दिए रहते हैं। अब मैं एक सवाल आप लोगों के लिए लेता हूं। देखिए अब जो आपके लिए अगला सवाल मैं लेता हूं, ये हो गया। चलिए एक सवाल, ये उस तरीके का नहीं फॉर्मूले से लगेगा, ये अलग से लगेगा। जैसे आपका सवाल दिया गया है, जीरो पॉइंट, सवाल देख लेते हैं एक बार। 0.00064 और सवाल
बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सवाल है, बहुत ज़्यादा पसंदीदा सवाल है मेरा। अब इसको जब मैं हल करूंगा, देखिए अब सवाल को फोड़ना कैसे है। अब ये 64 आपका लास्ट में लिखा है, किसका वर्ग होता है? जानकारी किसका वर्ग होता है? 8 टाइम 88 64, 64 का वर्ग 64 88 64, तो 8 का हो गया। अब जब ये आपका 8 का हो गया, जब ये आपका 8 का हो गया तो देखिए जब ये आपका 8 का हो जाएगा, जब 8 का हो जाएगा तो एक रूट हटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 3, रूट हम लोग हटा देंगे तो आपका ये आ जाएगा। और जब इसको रूट हटाएंगे तो आपका देखिए क्या आएगा आंसर, 0.008, ये आपका आ गया। अब आपका आप देखिए ये जो आपका है तो ये आपका कैसे, इसको आप कैसे आंसर लाए। अब ये जो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा आंसर 0.2। अब मैं इसको यहाँ पर हल नहीं करूंगा, हल करने में देर लगेगी, तो आप लोग अपनी कॉपी में हल कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से हल कर लीजिएगा, जरूर से जरूर 100% हल कर लीजिएगा। बहुत ही सवाल है आप लोगों के लिए। अब मैं एक सवाल आप लोगों को और बता दूं, देखिए मैं पिछली वाली ट्रिक के द्वारा एक सवाल आप लोगों को बताऊंगा जो मैंने पार्ट 1 में कराई थी। यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया है एक सवाल आपका किताब का, यह अध्ययन प्रकाशन की किताब का है, 15 नंबर दिया है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है। अब मैंने ट्रिक क्या बताई थी, पहले एक संख्या देखिए अब इक्वल है कि नहीं, संख्या इक्वल है, संख्या इक्वल है, चारों संख्या तो इक्वल है। अब ट्रिक को फॉलो करिए, यहाँ पर 5G ट्रिक मैंने बताई थी, उसको फॉलो करिए, बढ़िया तरीके से फॉलो करना ध्यान से। अब 6 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जो उनका आए, मतलब जैसे मैं अगर कहूं 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे आपको गुणनखंड करने। तो 6 3 दूनी 6 होता है, तो देखिए 3 दूनी 6 आपका होता है, 3 × 2। अब देखिए 3 × 2, अब 3 को 2 से माइनस करेंगे तो आपका 1 ही तो आएगा भाई साहब, 1 ही तो आपका आंसर आएगा 3 को 2 से माइनस करने पर, है ना। चलिए अब मैंने क्या कहा, अंतर 1 आना चाहिए, तो अंतर इसका 1 तो आ गया। और क्या बताया था, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो आपकी बड़ी संख्या आंसर रहेगी, अगर माइनस छोटी संख्या आंसर रहेगी। तो यहाँ पर देखिए प्लस है, सब में प्लस है, सब में प्लस है, तो आपकी ये बड़ी वाली संख्या वो आपकी आंसर हो जाएगी। यानी जो आपका आंसर होगा वो कौन सा वाला सही होगा, मैं बता देता हूं। देखिए सवाल बता देता हूं, इसका जो आपका ए नंबर आंसर दिया है वो सही होगा, ये आपका ए नंबर आंसर, ये आपका सही होगा, ठीक है, सही आंसर ये वाला, ए वाला। चलिए और मैं इसके साथ अगर मॉक टेस्ट भी लेके आऊंगा सीरीज, जो आपकी फिजिक्स की भी मैं क्लास लेने वाला हूँ, थोड़ी देर में शुरुआत कर दूंगा उसका भी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट में कुछ ना लिखना तो एक बार हैशटैग मेहनत कर लिख देना, हैशटैग मेहनत कर लिख देना, ठीक है। और बढ़िया से बढ़िया आप लोग तैयारी करते रहिए, मैं तैयारी करवाता रहूंगा, कदम कदम पर आप लोगों का साथ दूंगा, जब तक आप लोग सरकारी कॉलेज में बैठकर पढ़ाई नहीं करने लगते, हर कदम पर आप लोगों का साथ देने वाला हूँ। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को समाप्त भी करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग कहेंगे वीडियो लंबा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो लंबा ना हो तो। और इसके आगे जो सवाल बचे, आगे में एक पूरा 50 क्वेश्चन का एक पूरा जो मॉडल पेपर लेके आऊंगा, उसमें मैं यहाँ पर हल करवाऊंगा, बढ़िया तरीके से आप लोगों को हल करना रहेगा, ठीक है। और जो आपके और फिजिक्स की बची है, मैं फिजिक्स से भी कल या परसों में आप लोगों की वीडियो डाल दूंगा। कल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल इतना बड़ा त्योहार होने वाला है, इतना बड़ा, एक पूरे देश में क्या पूरे विश्व में वो विख्यात हो चुका है। राम मंदिर, श्री राम लला अपने प्राण मतलब अपने मंदिर में पधारेंगे, अपने गर्भगृह में पधारेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी कल। बढ़िया से आप लोग एंजॉय करिए, और अपने घर में, अपने गांव, अपने शहर में दीपावली जरूर मनाइएगा, ठीक है, ठीक है, दीपावली जरूर मनाइए कल, और बढ़िया से कल के दिन को एंजॉय करिए, और हर मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करिए, और उनसे प्रार्थना करिए कि मेरा ये सिलेक्शन हो जाए, ये सिलेक्शन हो जाए, किसी में सिलेक्शन हो जाए, ये भगवान से प्रार्थना करिए। तो चलते हैं फिर, अगले वीडियो में मिलते हैं, तो सभी को जय श्री राम।